एवरीबॉडी, ये आवाज़ कर रही है कहाँ लो मैं अभी हेलो ऑडियंस हूँ, ठीक है। सो अभी करण ने वीडियो बनाया था, हमारा सोशल मीडिया मैनेजर, बट एज़ यू ऑल नो कि मेरी मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है ना। तो अब मैं शुरू हो गई हूँ, तो मैं आपको टीम से मिलवाऊँगी और लिटरली मतलब लाशें बिछी हुई हैं यहाँ पे, बाकी तो ये बता देंगे। इतने रोतलू लोग मैंने जीवन में नहीं देखे। देखो देखो अभी भी कोई हंस नहीं रहा है कि एकदम हंस के बोल दे, मैं हमने तो रोतलू भी बोल दी। हेलो, ओह माय गॉड। तो ऐसा क्यों? मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, ठीक है? इतना इतना काम है क्या? नहीं है ना इतना काम? लक्ष्मी बताइए, लक्ष्मी इतना काम है? अब तो मंथ एंड हो गया, काफी कम हो गया है अभी जो अब तो चलो अब पॉडकास्ट शूट कर ही लेते हैं, अब तुमने मुझे उठा दिया है तो, हालांकि आई वाज अबाउट टू लीव, पर ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अब हम यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह डाल रहे हैं, अपना मार्केटिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कुछ फ्यूचर प्लान्स की वजह से। फिर अभी एक ब्रांड भी लॉन्च होगा परफ्यूम्स इंडस्ट्री में, ये वो जो मैंने बोल ही दिया व्लॉग में, कट कर देना। तो इसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि बहुत से अभी जो प्रीवियस पॉडकास्ट हुए थे, अभी मेरे को लक्ष्मी का याद है, लक्ष्मी को घेरेंगे, ठीक है। लक्ष्मी आज गई, तो अब ये मैं सबको देखो, सबसे पहले ना हम लोग ऊपर करते, बट अब क्योंकि इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है उठ के आने में, तो अब सबके साथ म्यूचुअल कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी सैटरडे है सिस्टर। तो आपका जो आया था मैम अभी, है ना पॉडकास्ट, तो उसमें हम पूछ रहे हैं लक्ष्मी से कि कैसी दिक्कतें फेस करते हैं एम्प्लॉयज़, क्या करते हैं। तो लक्ष्मी का जो मैंने सुना, आई माइट बी रॉन्ग, बट वॉट माई ओपिनियन इज कि आप तो बस छुट्टी कर दो। सैटरडे, हमको सैटरडे कोई मतलब नहीं है। आप जैसे लक्ष्मी का एक आया था, जैसे हिमांशी वॉज आस्किंग कि अरे अरे कंपनी आपको ट्रिप्स देती हैं, ये करती है वो करती है, तो लक्ष्मी बस मैम ट्रिप पे जाते तो भी तो हम काम ही करते रहते हैं, पूरा टाइम रिलैक्स नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ दो चीज़ करनी चाहिए एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए, सैलरी नहीं, सैलरी तो देंगे। ये देखो, ये अकाउंटिंग कंट्रोलर है और क्या रिप्लाई आया है एकदम। सैलरी तो देंगे ही ना, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली वर्षा। दो चीज़ करनी चाहिए, एक तो सैटरडे ऑफ कर दो और वर्किंग आवर्स बढ़ा दो। नहीं वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ाओ, वो तो अंदर वाला आ गया था। वो ब्रेक बढ़ा दो, तो ठीक है फिर हिमांशी, लेट्स कैंसिल ऑल द ट्रिप्स गोइंग फॉरवर्ड। उससे लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे, क्योंकि लक्ष्मी आती नहीं है। अपने टॉपिक ही ट्रिप्स वाला उठाया कि लक्ष्मी से रिलेट करके, वो तो वैसे ही नहीं जाती। नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ, लक्ष्मी का जो पॉडकास्ट था, ट्रिप पे जाकर थक जाओ, तो वैसे ही नहीं जाती। मेरा पर्सनल से रिलेटेड नहीं बोला है मैंने, सबके अकॉर्डिंग सोच के ही बोला है। हाँ। कि जैसे अगर आप लोग किसी और भी टीम मेंबर को, जैसे अगर कोई भी जा रहा है ट्रिप पे, तो वो भी एटलीस्ट बाहर जाएगा, पैकिंग वगैरह करेगा, वहां से आएगा घूम फिर के, तो उसके पास भी वो भी टायर्ड ही होता है, तो एटलीस्ट उसको एक दिन का ब्रेक तो लेना ही चाहिए। सो ऑन बिकॉज आप सबके बिहार पे लक्ष्मी मैम ने बोला है, सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑन लेट्स चेंज इट, बिकॉज आई थिंक इसमें ज़्यादा फायदा है मेरा 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 कि इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, रिसोर्स, पावर, सेविंग टू ऑर्गेनाइज अ ट्रिप। अब उसमें खुश नहीं है लोग। तो हम सैटरडे बंद कर देते हैं, तो हमारे ट्रिप टेक्निकली तो बहुत बेनिफिट है हमारा कंपनी का। तो अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से समझना चाह रही हूँ कि ट्रिप्स मिल रही है, या ऐसे जैसे सैटरडेज हुए, जैसे लक्ष्मी का एक था, लक्ष्मी और डिम्पल आप भी थे, आप लक्ष्मी लक्ष्मी मत करो है ना। डिम्पल के फोकस, डिम्पल भी, हाँ डिम्पल पीछे से क्यों करी थी, यस यस मैम, यस मैम। तो इट्स नॉट ओनली लक्ष्मी, लक्ष्मी एंड डिम्पल। तो आपका जो पॉडकास्ट शूट हुआ था उसमें आपसे पूछे गए थे कि कुछ ऐसे आपकी दिक्कतें बताओ, आपकी परेशानियाँ बताओ, हम उन पे काम करें। तो स्टार्टिंग के कुछ तो मेरे को समझ में आता है कि वो जेनरिक है कि ट्रेनिंग अच्छी मिलनी चाहिए, ये होना। आई थिंक ट्रेनिंग तो अच्छी दे रहे हैं हम, ट्रेनिंग में कोई इशू है नहीं, ज़ेरो वेरो सब अच्छे से सिखाते हैं।
पहले दिन फाइल्स तो नहीं पकड़ा रहे ना? अभी ऐसा हो तो नहीं रहा है मेरे पीठ पीछे हिमांशी? क्यों? खुशी से पूछ लीजिए। हाँ, खुशी से तो बात हो गई। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो वो तो चलो मैं इग्नोर कर देती हूँ। सेकंड हमने लक्ष्मी और डिम्पल से पूछा कि और दिक्कतें बताओ, तो दिक्कतें यही थी कि एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। दिन भर लैपटॉप पे लगे रहते हैं, आंखें दुखती है, ये करता है वो करता है। तो अब इसका एक ही इलाज है मेरे हिसाब से, काम तो करना पड़ेगा, है ना? तो आंखें दुखने का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ब्रेक्स तो आप ले ही लेते हो, जैसे अभी आप मुझसे बातें कर रहे हो तो ब्रेक हो गया, थोड़ी बहुत बात होती है तो ब्रेक हो जाता है, केक कटिंग होती है तो ब्रेक हो जाता है, या मैं आते हुए मस्ती करती रहती हूँ। कोई अनाउंसमेंट हो तो भी ब्रेक हो जाता है। हाँ, और आधे से ज़्यादा टाइम अगर मैं ऑफिस में हूँ तो थोड़ा बहुत तो ब्रेक एडिशनल मिलते हैं। ये सब मानते हैं कि नहीं मानते? कैमरे के लिए बोल रहे हो? आज अंदर से बोलो। है ना ये? हाँ, एक बार होता है ना, मतलब मैं आती थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता होगा इसमें, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम। लैपटॉप पे क्यों नहीं देख रहे हो आप? स्क्रीन पे देखो ना। नहीं देख रहे हो ना? तो ऐसा ब्रेक मिल रहा है ना? हाँ, तो ब्रेक मिल रहे हैं, तो ब्रेक वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। तो बस आखिरी जो पॉइंट है जो मेरे को टिक 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 कर रही है, जो लक्ष्मी और डिम्पल ने अपने को पॉडकास्ट में बोली, मेंटल पीस कि एम्प्लॉय तो मतलब इस हिसाब से तो एम्प्लॉय खुश ही नहीं है। तो क्या करें हम, अगर आप ट्रिप से खुश नहीं हो? अभी से अपन मूवी गए थे, नहीं अभी अच्छा अभी तो लक्ष्मी ने जो बोला है उस पर वो किया जाएगा, फोकस करना पड़ेगा। लक्ष्मी डिम्पल थोड़ा प्रेम में हो। तो इनका ये है, आप लोगों ने सबके पर्सपेक्टिव से बोला है ना, पूरे ऑफिस जितने भी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज की आवाज है दोनों। तो ऐसा है कि ट्रिप से मजा नहीं आ रहा। नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था कि ट्रिप्स बिल्कुल भी नहीं हो, बट समटाइम्स कि हमें ट्रिप की जगह आप सिर्फ ब्रेक दे दीजिए। मेरा मतलब वो था बोलने का, शायद मैं अपना पॉइंट वैसे नहीं रख पाई होंगी, या फिर मेरे बोलने में कुछ ऐसा हो गया होगा कि वो पॉइंट का मीनिंग कुछ अलग निकला। मेरा मीनिंग सिर्फ इतना था कि अगर आप ट्रिप्स भी दे रहे हैं तो समटाइम्स ट्रिप्स की जगह आप हमें सिर्फ ब्रेक दे दीजिए, ताकि हम हमारे फैमिली के साथ भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम एंजॉय कर सकें। अच्छा, तो ये नहीं मिलता? अरे मैं यहाँ सब फैमिली वाले हैं बहुत सारे। अरे सब, मैं भी फैमिली वाली हूँ, क्या बात कर रही हूँ? पर्सनल फैमिली वाले भी है ना। सब पर्सनल फैमिली वाले भी है ना। इनकी बनने वाली है, इनकी बनी हुई है, उनकी बनी हुई है, इनकी यही यही है, इनकी फैमिली यही आती है। राजपाल जी। हाँ, चलती रहती है। वो एक हिमांशी, राजपाल जी देखेंगे वीडियो। राजपाल जी इसने बोला है, वाओ, मेरा तो ये मतलब था कि जब वो ऑफिस बंद होता है तो दे क्लोज डाउन और एडमिन वाला सारा काम करके, तो वो ऐसे जैसे अपन दोनों एक। हाँ, तो ठीक है श्वेता, आई एम सॉरी। मेरा मतलब वो नहीं था। ऑफिस के बाद डिसाइड होता है ना कहाँ जाना है, कौन से एरिया में Yes. जाना है, कहाँ घूमने जाना है, हाँ, कौन से कैफे तो से अब ऐसा कैफे scroll करना है। एक बात बताओ, कंपनी ब्रेक नहीं दे रही आपको, और घर वालों के साथ टाइम नहीं मिल रहा? आप तो बोलो ही मत, अब आप कहीं और रहती हो, मैं क्या कर सकती हूँ? आप बताओ। मिल रहा है संडे को छोड़ के भी, संडे को छोड़ के। अदरवाइज हाँ, मिल जाता है रात का टाइम है, ऑफिस से जाने के बाद, ठीक है। ऑफिस से आने के पहले। हाँ, और बाकी सबको। हाँ, तो मेरा पर्पस ये है सारी मस्ती हटा के, कि जो अपन, जब हम आपसे ऐसे पूछ रहे हैं पॉडकास्ट में, तो जो वही जो मेरा एक सेंटेंस है जो मैं रिपीट करती हूँ, जितनी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में होती नहीं है उतनी आप मार्क के लेवल पे क्रिएट कर देते हो, राइट? है ना, ऐसा ही। तो ये जो आप बता रहे हो कि टाइम नहीं मिल रहा है, या आई एम नॉट, मैं कंप्लीटली डिनाई नहीं कर रही इस फैक्ट से कि नहीं मिलता, बिकॉज बीइंग द ओनर, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं सुबह से ऑफिस में हूँ, तो आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई फैमिली। वो तो बचपन में ही होता है बस, कि टीवी लगती थी संडे को, सुबह बैठो, ये रीत ही है, इट इज़ वॉट इट इज़, राइट? सो ये आपके साथ नहीं हो रहा है। बेसिकली ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने क्रिएट करी है। एक्चुअल प्रॉब्लम वो होती है जो सबके साथ हो रही हो, है कि नहीं? है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिल रहा है या ऐसा नहीं होता है, दो वी अंडरस्टैंड इट,
बट देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट. बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि सबको, बिकॉज हम ये सब कर ही इसलिए रहे, देखो 2 चीज़ हैं यूट्यूब चैनल चलाने के. एक तो आप लोगों से बॉन्डिंग बढ़ाना, ठीक है, आप लोगों का भी पर्सपेक्टिव बताना, एक तो ये हो गया. दूसरा ऑफ कोर्स AKM की मार्केटिंग तो है ही, मैं झूठ नहीं बोल रही. तीसरा हमारा ब्रांड लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत चीज़ें हैं, तो ये खाली अपने लिए नहीं. और चौथा ये भी कि आप लोगों की टेक्निकली ग्रूमिंग हो रही है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था जब आपके इंट्रोडक्शन शूट हो रहे थे, कि ये आपको काम आएगा. बेसिकली बहुत सी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा करती हैं, हर कोई अपने लेवल पे करता है. वो कुछ सेशंस रखती हैं कुछ टाइम में. अपने वेबिनार्स हुए थे जो गौरव ने लीड करे थे इस पे, ट्रेनिंग सेशन वेबिनार. बहुत सारी कंपनीज वो करवाती है, स्किल डेवलपमेंट, आपको बोलना सिखाती है, पब्लिक स्पीकिंग्स वगैरह करवाती है. मेरी ट्रेनिंग हुई थी, MCS GMCS हुई थी, CA के टाइम, CS के टाइम पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं सबको पता ही होगा. हम बाहर जाते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. कुछ आर्ट्स तो की होती है, वो कंप्लीट करना जरूरी होती है. होता है, ट्रेनिंग हो रही है. कंपनी सेक्रेटरी मैंने भी किया है. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. TOP जरूर मुझे याद है, बाकी दूसरे नहीं याद है. ट्रेनिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं. TOP सर्टिफिकेट्स लेना होता है. कहाँ पर? जैसे आप बोल रहे हो ना, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो वो सब पार्टिसिपेट करके उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है. तो उसका कुछ अलग नहीं. वो SIP नहीं होता है, वो TOP होता है, ट्रेनिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम. TOP बोलते हैं. थोड़ा लाउड बोल रहे हैं. ठीक है ठीक है, SIP नहीं, TOP होता होगा, हमको नहीं पता, बट ऐसा कुछ होता रहता है. तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दैट. अगर आप में से सबको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा जॉइंट एम्प्लॉय की आवाज़ आई है जो हमारे पास लक्ष्मी और डिम्पल से, कि मतलब टेक्निकली तो फिर कुछ भी कर लो तो कोई खुशी नहीं है ना. फैक्ट तो यही है. फिर मैं सैटरडे बंद कर दूंगी तो आएगा मैम फ्राइडे भी कर देते ना, तो हमें क्या तो मैम वो फ्राइडे सैटरडे संडे क्या, मेरी फ्राइडे को बस रहती है सुबह. फिर मैम फ्राइडे तो देखो मैं एक दिन तो पहुंचने में लग जाता है, एक दिन आने में लग जाता है, तो मेरे को फिर एक दिन मिलेगा एटलीस्ट, फिर ये आ जाएगा. तो सेटिस्फैक्शन जो है वो एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आप उस तरीके से सोच रहे हो. क्योंकि अगर ये सोचना है, जब आपसे कोई पूछ रहा है ना कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, और अगर पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि यही जैसे कंप्यूटर के सामने देखना रहता है, ये प्रॉब्लम है, बट उतना नहीं है. मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. ये जनरल है, सबको ही करना पड़ेगा. एम्प्लॉय के साथ नहीं, एम्प्लॉयर के साथ भी प्रॉब्लम यही है. बेसिकली अर्न करने निकले हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा. फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं दे पा रहे हैं. जब व्हेन आई वॉज इन EY तो मैं 6 महीने बाहर थी. खुशी वॉज इन Deloitte तो आप भी बाहर थे. सब अपने अपने टाइम पे बाहर, आप बाहर हो जॉब के लिए, तो एवरीबॉडी वो सब फेस करते हैं. कोई छोटे पैमाने पे करता है, कोई बड़े पे करता है. मंथ एंड्स पे 11 बजे लग जाती थी. हाँ, तो ये पार्ट एंड पार्सल हो गए. वो खाली वो, और एक्चुअली ना ये पार्ट एंड पार्सल कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल लाइफ से रिलेटेड है. आप यहाँ के अलावा कहीं और भी करोगे तो भी सेम सिचुएशंस आएंगी. तो अगर ऐसा है कि ट्रिप्स में जाने से लोगों को टायर्डनेस हो रही है, जो जाता ही नहीं है, बट ऑफिस तो आता है ना यार. ऑफिस आते हैं तो ऑफिस की छुट्टी ऐसा बोलना नहीं, मेरा वो मतलब मतलब क्या था, ये भी जानना चाहते हो मतलब क्या था. नहीं, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ हाँ, कि मतलब आप अगर जानना चाहती हैं ना? बाकी लोग जो ट्रिप पर जा रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज बच रहे हैं उनको छुट्टी चाहिए, ऐसा कुछ. हाँ, ये क्या बोलना चाह रही हैं. नहीं, ऐसा भी नहीं है. मैं ऑफिस अगर नहीं हूँ तो मेरी सैलरी में से डिडक्शन भी तो हो सकता है, क्योंकि मैं ट्रिप पे भी नहीं गई. ट्रिप हाँ. स्पॉन्सर कर रही थी कंपनी. हाँ, तो आप बोलना क्या चाह रही हैं. मैं तो बोलना चाह रही थी, सब समझते हैं, बट अब सब पलट गए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती. हो नहीं, ट्रिप्स वाला नहीं पता है मुझे, बाकी तो गाइडेंस. तूने पॉडकास्ट नहीं देखा? नहीं, पॉडकास्ट नहीं. यहाँ बन रहा है रियल पॉडकास्ट. बताओ नहीं देखा मैंने पॉडकास्ट, इसलिए मुझे नहीं पता. चलो जो तो ये जब ये करे ना तो ऐसा वो फ्लैश वाला आता है ना, वो सास भी कोई बहुती वाला. सेंसरी बात जो आती है 1 2 3 ये पॉडकास्ट दे रही था, वो भी लक्ष्मी था.
लक्ष्मी का ये हमारे HR है। ठीक है। से रिलेटेड वाला समझ नहीं आ रहा है मुझे, बाकी तो वो जो टाइम स्पेंड वाला है वो समझ रहा है कि हो सकता है अलग से। चलो टाइम नहीं मिला होगा पॉडकास्ट के लिए, पर बिग बॉस में भी तो बिजी थे। बिग बॉस देखते हो? नहीं, वो देखा था बस वो शहनाज वाला। तो 2-3 चीज़ें अब आपको भी सीखने को मिली इससे कि पहले तो अपनी आवाज़ बनो, वो मत करो। और अगर जो जेनरिक है वो जेनरिक प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज जैसे आप फंसी हैं आज। नहीं कोई नहीं, Experience. मिल रहे हैं। हाँ, एक्सपीरियंसेस काउंट करते हैं। और दूसरा ये एक बॉटम लाइन है जो मैं बता देती हूँ, एम्प्लॉय टाटा में भी खुश नहीं है। लेकिन आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड बिकॉज सब अच्छा अच्छा नहीं दिखा सकते ना हम यूट्यूब पे। कुछ तो फैक्ट होगा जो लास्ट वाले पॉडकास्ट में आया, जो बहुत नेचुरल था। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आपने भी वही बोला जो आप फील कर रहे हो। यस मैम, बट उन्होंने सबकी साइड से बोला है यहाँ पे। लेकिन आपकी म्यूचुअल वो नहीं थी, बहुत लोगों की वो वाली ओपिनियंस नहीं है। तो जब आपने रिप्रेजेंट करा तो आपने सबके साइड से करा, तो वो मैसेज शायद रॉन्ग डाउन हो गया। अगर मैं से इंडिविजुअली पूछूं, आर यू नॉट हैप्पी विद द ट्रिप्स? हैप्पी ट्रिप्स? ट्रिप्स अपन तो बोलो ही मत, आप तो पॉडकास्ट पे थे मैम। ये दोगलापन तो बहुत आगे। और इनकी तो स्पॉन्सर, इनकी कैंसिल कर दो, इसकी वर्षा को दे दो। तो वो चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ऐसे कुछ वीडियो शूट हो रहे हैं तो मेरा आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट करो। अब इस कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। अगर मैं ये पॉडकास्ट, अगर मैं ये कैमरा बंद कर दूँ फॉर द टाइम भी और मैं बोलूँ कि चिराग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप मना करेंगे? ख़त्म हो गई बात। सो दिस इज़ नॉट, हर चीज़ को उतना नेगेटिवली लोगे कि यू नो अब ये क्यों हो रहा है या ये क्यों हो रहा है, या हमारे ट्रेनिंग या अब हमें या हम एक्टिंग सिखाएंगे, अब हमें AKM, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 25 काम है तो हम वो भी कर सकते हैं। इट इज़ फॉर एवरीबडीज ग्रूमिंग, कि जब फॉरेन क्लाइंट आते हैं तो कैसे प्रेजेंट होना है, चीज़ें कैसे रखनी है, और आप सबको हेल्प होगी इन सब चीज़ों से, तो वो ध्यान रखो। और दूसरा, अगेन सोचो जो अभी हुआ है आपके साथ, प्रॉब्लम्स उतनी होती ही नहीं है जितनी आप क्रिएट कर रहे हो। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये होती है कि मैम आपके यहाँ जब से अब एम्प्लॉय एंटर होता है ना, तो पता नहीं रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ये प्रॉब्लम है मैम। हमें इम्प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई सच बोलने के लिए रेडी नहीं है। आई एम रियली, हालांकि मैं ये थोड़ा बहुत हंसी मजाक में कर रही हूँ पॉडकास्ट शूट, बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड, नॉट डिससेटिस्फाइड, बट मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता है। आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके ओनर्स मैनेजर्स डायरेक्टली पूछ रहे हैं, तो बी नेचुरल। जैसे अब ये तीसरी परेशानी हो सकती है मैम, जब आते हैं ना हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रहता है। दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम, और ये सबको पता है कि नहीं? मैं क्या करके पूछती हूँ, ये प्रॉब्लम है ना, ये है, ये है, ये है, ये है। आप में से सबके साथ पॉडकास्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, किसी एक जने ने नहीं बोला। और मैं तो चाहती थी कि सब नेचुरल रहे। मैंने आप लोगों को पॉडकास्ट से पहले ट्रेनिंग दी गई थी कि ये बोलना, सिर्फ इंट्रो के टाइम दी गई थी, क्योंकि वो तो बताना ही पड़ेगा। एटमॉस्फेयर तो अच्छा है, एडजस्ट होने में इशू नहीं होता। नहीं हुआ आपको? यू आर वेरी लकी। आपको हुआ था? मुझे लगा था तो मतलब स्टार्टिंग के 10 डेज, मतलब 10 to 15 डेज लगा था, बट उसके बाद तो मुझे वी हैव प्रोवाइडेड यू दी कंफर्ट, बट वो 10-15 दिन का तो इशू है ना। तो दिस इज द बट वो प्रॉब्लम, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो कि अगर मैं कहीं, अगर वो सब जगह प्रॉब्लम है तो फिर टीवी और ये कंप्यूटर लैपटॉप पे देखना भी सब जगह प्रॉब्लम है। तो जेनरिक, और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो सबके साथ है। अगर ये प्रॉब्लम होती ना तो ये सबके साथ होती है। ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल है जॉब का, और जॉब से पहले लाइफ का, कि आप घर से निकले हो स्ट्रगल का। और जैसे ये जो एडजस्ट होना, या कोई अपने ऑफिस में नया आता है, या कोई अपने ऑफिस, चलो अपने ऑफिस में आई एम रियली ग्लैड कि नहीं हुई आप लोगों को, बट ये एक्चुअल प्रॉब्लम है ना। आप कहीं बाहर जाते हो जॉब करने, आपके बॉसेस इतने या तो वैसे रहते हैं, या आपके कलीग्स, फेलो मेंबर्स, कि आपको वो कंफर्ट नहीं देते। तो ये किसी ने नहीं बोला, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है।
और ये प्रॉब्लम है कि फ्रेशर्स को चांस नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं है तो मिल रहा है चांस फ्रेशर्स को। अरे हमारे यहाँ तो सब मिल रहा है देखो। मैं तो जनरल बता रही हूँ कि जब प्रॉब्लम्स की बात होती है तो आप अपना माइंडसेट देखो, आप कहाँ फोकस कर रहे हो। आप फोकस ही उस जगह कर रहे हो जहाँ कोई सिर पैर ही नहीं, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है आपका जाइंट, तो ग्रोथ अटक जाएगी ऐसे। अगर आप ये फोकस कर रहे हो ना कि प्रॉब्लम ये है कि रोज घर से आना पड़ता है, मेरे को मेरे बेबी को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है, छोटा ये अभी या घर पे मम्मी पापा को टाइम दे, तो ये प्रॉब्लम उतनी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो घर से निकले तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई ये भी बोल सकता था यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कंपनीज को कि ट्रैवल टाइम कम हो। ये एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। बहुत सी कंपनीज करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज अरेंज करती हैं। आपने देखा होगा देवास नाग के साइड जिनके ऑफिसेज होते हैं, प्रीतमपुर, दे अरेंज कम्यूट बस फैसिलिटीज़। जो आप जनरल बोल रहे हो ना, तो वो जनरल भी आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है। तो अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करो तो काम करने में मज़ा आएगा। वरना AKM, टाटा, Deloitte, EY, KPMG, you'll not feel good. You'll not feel good about yourself only. आप कंपनी का तो भूल जाओ, आपको खुद मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, आपको अच्छा नहीं लग रहा है अरे क्या है, तो नहीं, फिर मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। मैं आप लोगों की जगह होती तो 1 लाख की जॉब हो या 2000 की, आई विल नॉट डू इट, एंड आई एम नॉट टेलिंग इट फॉर द कॉन्टेंट। ये मैंने पहले भी बोला है बहुत बार, यू गाइज ऑल नो मी। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं और आप खुश नहीं हो उस चीज़ से तो करना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा सेटिस्फैक्शन इन चीज़ से नहीं आ रहा तो यहाँ नहीं तो फिर कहीं भी नहीं आएगा। तो लाइफ का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अपने ऑफिस में तो टचवुड अच्छा ही चल रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो बहुत अभी आगे देखोगे आप सब, जब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा या यहाँ से कभी स्विच करके कहीं और ट्राई करोगे, तो वो अभी तो स्ट्रगल कुछ है ही नहीं। इट इज़ नॉट एट ऑल अ स्ट्रगल, इट इज़ जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल। हाँ, बट इसमें जो दिक्कतें थी वो किसी ने नहीं बोली, ठीक है। तो आपको एक्चुअल डिफ़िकल्टी पे बोलना चाहिए था। अगर आपके ओनर्स और आपके सीनियर्स आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है चेंज क्रिएट करने की, तो आप बोल सकते हो, बोल सकते थे पॉडकास्ट में क्लियर। और आप बोलते तो कितना अच्छा मैसेज आता, हो सकता है हमें भी अच्छा लगता, हो सकता है कैसा, हमको तो अच्छा लगता ही, हो सकता है बाकियों को भी अच्छा लगता कि हाँ यार इन लोगों ने बोला, और अपन कुछ इम्प्रूव कर सकते थे उससे, कि नहीं। ऑब्वियसली ना यार, ऑब्वियसली यू गाइज आर फोकसिंग ऑन वेरी डिफरेंट थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली अ प्रॉब्लम। अगर आप अपना लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दोगे तो आप सबको मज़ा आएगा काम करने में, और फिर ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं दिखेंगी। जैसे मैंने अभी कल ही घर लिया है, मैं ऑफिस में हूँ मेरी पूरी फैमिली वहाँ है, तो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रगल ऑफ ओनली द एम्प्लॉई का नहीं है ना, खाली एम्प्लॉयर का भी सेम स्ट्रगल है, सबका ही है। उस चीज़ पे फोकस मत करो, और उस चक्कर में कुछ अच्छा हो रहा होगा ना तो वो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू ट्राई इट एक्चुअली, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट मैं अपना बता देती हूँ। आई एम टेकिंग दिस वीडियोज़ द यूट्यूब थिंग। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने एक नए सर हायर करे हैं, उनका रिसोर्स है वो हमारी। अगर मैं सीरियस नहीं होती अपने मार्केटिंग वगैरह के लिए और मैं कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं चाहती इससे, तो आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव बीन वेस्टिंग द सैलरी अमाउंट, राइट। तो अब क्योंकि ये आ गया है तो लेट्स ट्राई इट, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको मज़ा नहीं आएगा। सो अनाउंसमेंट ये इसमें कि हिमांशी, वी एक्चुअली आर गोइंग टू स्किप a few of the trips which we have planned and we are going to give you the breaks, ठीक है। अब इस ब्रेक्स में और उसके बाद आप मुझे जेन्युइनली उसके बाद फिर हम जैसे पॉडकास्ट तो कर ही नहीं, एंड दिस इज़ नॉट, कोई इसको ऐसा नहीं लेगा, मैं पहले ही वॉर्न कर देती हूँ, लक्ष्मी की वजह से वो ऐसा नहीं है, ठीक है। डिम्पल भी इन्वॉल्व थी तो लक्ष्मी और डिम्पल की वजह से हुआ है। पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हाँ वो तो बोलना ना, सबके मैं
वही बोल रहे हैं, सभी वही बोल रहे हैं, लेकिन वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, वही इशू है। वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है, और एक्चुअल में वो पॉइंट ऑफ व्यू भी लक्ष्मी का पर्सनल हो सकता है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मी के साथ चांस नहीं मिला है हमें, ठीक है। तो मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लक्ष्मी ने अपने पॉइंट रखा, बट वो उसको वो मौका नहीं मिला। आप समझ रहे हो, अगर लक्ष्मी आप चलते हैं हमारे साथ गोवा ट्रिप, यू वुड, आप हमको बोलते नहीं ऐसा कि ऐसा होता, आपका पर्सपेक्टिव अलग होता। हो सकता है आपके भी वैसी उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपकी वैसी ग्रूमिंग नहीं, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो चीज़ करने में। और आई थिंक सीखता तभी है, आप ट्रिप पे गए हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो नहीं जा पाई हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बट जिस तरीके से वो पुट ऑन हुआ आप दोनों के साइड से, वो एम्प्लॉय की जो हमें आवाज़ मिली सबकी कि लोग मुझे डीएम कर रहे हैं पर्सनल, एक्चुअली आई गॉट अ फ्यू डीएम्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स एंड कुछ तो नोन थे कि ऐसा है, तो अब ये तो मेरी मजबूरी हो गई है नेक्स्ट स्टेप लेना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हिमांशी, वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टॉप अ फ्यू ऑफ द ट्रिप्स, और उसके बदले आपको हॉलीडेज दिए जाएंगे। एक्चुअली मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, यूट्यूब पे जाएगा, ऐसे पलटते नहीं हम अपने प्रोमिसेस से। एंड देन यू ऑल विल हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि कैसा लगा। अगेन ट्रिप्स पे ले जाना आप लोगों का पर्सपेक्टिव मैं समझ सकती हूँ। अब जैसे जब कोई होता है, फॉर एग्जांपल वर्षा ट्रिप पे गई और ट्रिप पे जाने के बाद नेक्स्ट दिन तो ऑफिस आना है, तो वो हेक्टिक है। अब आप बोलो यार ये तो स्ट्रगल है, कैसी कंपनी है, ये तो छुट्टी नहीं दे रही। अरे आपका पूरा माइंडसेट का इशू है, पता है। आप ट्रिप पे आए हो, बहुत चीज़ें सीख के आए हो, बट आप फोकस क्या कर रहे हो कि नेक्स्ट दिन ऑफिस आना है, तो विच इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है कि ट्रिप्स नहीं हो रही। और मैंने पहले भी बोला है कि जितना आप इस 4 दीवारी के अंदर सीखते हो ना, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं जो आप बाहर सीखते हो ट्रैवल करके, ठीक है। जिसने इंसान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, मेरे हिसाब से, आई एम टेलिंग यू, आई एम फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, जितना बुक के और जितना प्रैक्टिस करके आता है, उससे ट्रिपल और इनफाइनाइट ज़्यादा आता है घूमने से, सीखने से। चीज़ें दिमाग चलता है आपका, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है बहुत अलग अलग, इसलिए हम ट्रिप्स कराते हैं। और AKM का पर्पस ही ये है कि जब आप यहाँ से बाहर निकलो तो आपको सब चीज़ की मिले पूरी अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं खाली कि हाँ अरे हमारा तो ज़ेरो होता है, ये तो सबको पता है ना मेरा मोटिव कंपनी चलाने का। तो उसके बावजूद भी अभी अपन कुछ ट्रिप्स वो करेंगे, मैं बताऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में थी ट्रिप, लद्दाख जा रहे थे हम, बट वी आर गोइंग टू पॉज इट। जितनी भी ट्रिप का डे होगा, भले वो 3 दिन 5 दिन, यू ऑल विल बी हैविंग योर फ्री डेज एंड देन यू एक्सपीरियंस इट, और फिर आप मुझे बताना कैसा लगा। और अगर इफ़ यू आर ओके विथ इट तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट, और अदरवाइज तो फिर ट्रिप्स कंटिन्यू करेंगे। पूरा पर्पस ये है कि एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट मिले जो बाहर नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब वो अगर आई एम वेरी हैप्पी, अगर आपको छुट्टी में मिल रहा है छुट्टी दे देंगे, और ट्रिप्स में मिल रहा है ट्रिप्स में दे देंगे, हमारा लॉस नहीं है। बट जैसा आप लोगों को एटलीस्ट कंफर्टेबल हो, क्योंकि ट्रिप कराने का तो पर्पस ही है ना कि आप लोग खुश रहो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर प्रोडक्टिविटी घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बढ़ रही है, घर में बढ़ रही है, 10 दिन लैपटॉप नहीं चलाना है, घर पे रहना है, या फैमिली के साथ प्लान करना है, हो सकता है ना लक्ष्मी, या आप में से किसी का भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि चलो ऑफिस वालों के साथ नहीं तो वो 5 दिन मिलेंगे तो हम फैमिली के साथ गोवा जाएंगे। तो अगर वो बेनिफिट मिल रहा है, आई एम वेरी मच ओके विद इट। अल्टीमेटली मेरा पॉइंट ऑफ तो यही है कि भाई एम्प्लॉई सेटिस्फाइड रहना चाहिए, कंपनी अच्छी चलनी चाहिए, और इन दोनों चीज़ों से ऊपर कि जब ग्रोथ हो तो कोई खाली ये ना बोले कि AKM में तो खाली ये ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑल ओवर मिले तो वो बेनिफिशियल है, ठीक है। ठीक है, अब तो हंस दो। तुम लोगों ने जो बोला मैंने वो भी कर दिया, अब तो हंस दो यार। कम ऑन चिराग, नहीं मेरे को कैंसिल करनी थी। आई वॉज नॉट, मेरे साथ, मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत प्यार से कराती हूँ ट्रिप्स, ठीक है। और हर ट्रिप में ऐसा होता है, वर्षा और लक्ष्मी गवाह है, मैं बहुत पहले से प्लान करती हूँ कि ट्रिप चलेंगे, कुछ हो जाता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक वी, कोई भी इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेगा कि अब
डिम्पल और लक्ष्मी के ऊपर बिल्कुल। ठीक है, लेट्स एक्सपीरियंस इट। ठीक है चलो, थैंक यू एवरीबॉडी।